करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर के जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? उत्पाद शुल्क है। मूसा पाराडियस्का का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? केला नाम है। केला को जो है मूसा पाराडियस्का कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? विटामिन सी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? विटामिन सी करता है। बारालाचला दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? चेनाब नदी बनाती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने की अपेक्षा किया गया? 44वें संशोधन में किया गया है। एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा? महाराष्ट्र में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है ये कटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। राष्ट्रीय जूट नीति डैश में तैयार किया गया था जिसका उद्देश्य उत्पादक की वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। 2005 में शुरू किया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मुख्य निकायों के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए डैश में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। 1925 में पारित किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। पंडित सारंग देवकीर्त संगीतकार रत्नाकर ग्रंथ में डैश अध्याय है? 7 अध्याय है। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में अल्बाट्रॉस का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी था? पल्लव की राजधानी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का नीति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता। बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? महाश्वेता जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन 2014 में पहला भारतीय मूल का एनबीए खिलाड़ी बना था? गुरसिमरन भुल्लर बना था। एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसने दिया जाता है? एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक राज्य अग्रणी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखित है? स्वामी एंड फ्रेंड जो है आर के नारायण द्वारा लिखित है। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया थे? गोपाल कृष्ण गोखले की बात पर किए थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? खंडित मानसिकता कहा जाता है। लखनऊ के बुनकरों के अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? चिकनकारी कढ़ाई कला कहा जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर दिया जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 23 से संबंधित है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? 2009 में तैयार किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? विराट कोहली है। Which of the following is not a right of the consumer under Consumer Protection Act 2019? राइट टू वर्क ये जो है यानी इनमें से कौन सा अधिकार जो है प्रोटेक्शन कंज्यूमर अंडर प्रोटेक्शन 2019 के तहत नहीं है? राइट टू वर्क का अधिकार नहीं दिया गया है। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड कॉल्ड साल्ट के रूप में इसका फॉर्मुलाइजेशन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1980 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? भारत और बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए। कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ताम्र धातु से बने थे। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनएक्टिवेटेड विटामिन डी? इर्गोकॉल्सिफेरॉल जो है इनएक्टिवेटेड विटामिन डी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। अनुच्छेद 331 के तहत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। 2005 के तहत किया गया था। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है? अनुच्छेद 21 के तहत है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितना है? 5 लाख रुपया है। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक ओणम का त्योहार मनाया जाता है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? चैत्य सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो मनुष्य निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव करता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा करता है। शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु क्या था? गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति, ये जो है इसका विषय वस्तु था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में किया गया था। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे भारत के पिछड़े वर्ग और जातियों में प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्णित किया जा सकता है। अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? मोहम्मद सिराज है। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? पंजाब द्वारा मनाया जाता है। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखा है? हर्षवर्धन की जीवनी लिखा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज के लेखिका है? सुधा मूर्ति है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज के लेखिका है? सुधा मूर्ति है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप में है। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? 105वां रैंक है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है? लघु कक्षरण जो है यह भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 1999 में शुरू किया गया था। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है। चाणक्य के डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? रोहन बोपन्ना है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत अनिवार्य कर दिया गया था। बाल न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डैश ब्रांड का भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं? मसाला जो है ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। आजी लामू लोक नृत्य का सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। आजी लामू लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ता है? चीन जोड़ता है। डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? शिमला रही थी।
किसी देश की औसत आय की गणना कैसे किया जाता है? देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या में विभाजित करके देश की औसत आय की गणना किया जाता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुक्त व्यापार के माध्यम से तथा सामान को रास्ते सस्ते में खरीद कर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यवसाय उद्यम होता है। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश और वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। 7 वर्ष से अधिक को साक्षर माना जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था। भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जीका वायरस रोग मुक्त मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? एडीज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था। सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के गौरव हासिल किया? अवनी लेखरा ने 2 पैरालंपिक पदक जीती थी। भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकारों के किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होता है? प्यादा को पीछे चलने की अनुमति नहीं होता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत दिया गया है? चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक को विरोध किया था। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सुधा मूर्ति है। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? फाइलोक्विनोन है। विटामिन K1 का दूसरा नाम फाइलोक्विनोन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितना होता है? 50,000 रुपया होता है। 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरोध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? रॉलेट एक्ट के विरोध अहिंसक विरोध दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए प्रसिद्ध है सितारा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? मैग्नीज जो है एक लौह खनिज है। वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड है। वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक गिरीश कर्नाड है। देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? वाराणसी में देव दीपावली नामक त्योहार मनाया जाता है। डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है? प्रतिरोध जो है 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। यह वह निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी? ईगा स्विटेक ने जीती थी। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह अस्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। लोदी वंश के नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश के नींव रखा गया था। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? नियोन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 10 होता है। संविधान के 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? बांग्लादेश के संशोधित किया गया था। विंचूडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य से है? गुजरात से है। विंचूडो नृत्य का संबंध गुजरात से है। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? मनोज सिन्हा ने लिए थे। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र जो है ट्रेन डकैती से संबंधित और यह 1925 में घटित हुआ था। दीपा मलिक डैश रियो पैरालंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट है। 2016 रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है।
ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज पर आधारित है? पियरे डी कॉर्बेटियन दस्तावेज पर आधारित है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? अ फ्राइंग पैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी एक फ्राइंग पैन जो होता है वो अपारदर्शी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। रेचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और चेनाब नदियों के दो बीचों स्थित जो है रेचना दोआब है। एनी जैदी को वर्ष डैश के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया था। वसंत विषु यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स को अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? चैत्र शुरू होता है। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? राहतकारी अनुच्छेद देता है। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? सांची से है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? 1941 में भाग निकले थे। दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर डैश फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। दो फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाता है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति यानी एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। भारतीयों के लिए स्वस्थ और फिट जीवन शैली मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधि और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल में है। लेंडिया तालाब जो है भोपाल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने किया था, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना किया था। वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण साइट्रस कैंकर होता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? पूंजीवादी जो है सम्मिलित नहीं, जबकि बंधुता, संप्रभु, न्याय ये सभी संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किए थे? 2016 में किए थे। हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल किया था। विराट कोहली द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहे नूरा हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? मोहम्मद शाह ने छीन लिया था। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? चांगलो करती नृत्य करती है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्नलिखित में से क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? केरल में अधिक है। 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? ड्रेसिना जो है यह जहरीला पौधा नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी डैश से संबंधित है? दहेज हत्या से संबंधित है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में है? ओडिशा में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? अलाई दरवाजा जो है खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अधिवक्ता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? विजयनगर से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए थे? राजस्थान और गुजरात में किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है। 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? चीन द्वारा करेगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है? मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक ये जो है शशि थरूर नहीं है, जबकि द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर है। द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म ये भी शशि थरूर है। एन ईरा ऑफ डैक्सन तो सबसे फेमस है, ये भी शशि थरूर द्वारा लिखा गया है।
संघवाद भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। इंसान की आंख कैमरे की तरह होता है। इसकी लेंस प्रणाली, जिसे डैश कहा जाता है, प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंबित होता है, रेटिना कहा जाता है। भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया था? 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया था। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास होता है? संसद के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्य खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित यह जो विशेषता नहीं है। डैश एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो है एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिस बर्ड द्वारा किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? मनु भाकर जो है यह हॉकी खिलाड़ी नहीं, जबकि आकाशदीप सिंह, अजीत सिंह, दीपिका ठाकुर ये सभी हॉकी के खिलाड़ी है। मनु भाकर जो ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे का अभिकल्पित किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था? मणि प्रवालम में लिखा गया था। एनाफिलीज एक डैश है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। मादा मच्छर जो है एनाफिलीज है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है? वानिकी जो है आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है। आईपीएल के 2020 के संस्करण तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार जीत चुका है 2020 तक। बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? दिवाली जो है कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है? गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य 11-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है? द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों में बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है? 22 के अनुसार। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से अनुच्छेद धारा जो है 354 संबंधित है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 जो है राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थवुड था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के पाथ के सहयोग से विकसित किया था? नीमोसिल है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया? चांडिल जो है सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। ओडिशा राज्य का अध्ययन का एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? कोडोफोन वाद्य यंत्र है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आशुतोष राणा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तेजिंदर पाल सिंह टूर जो है एक गोला फेंक खिलाड़ी है। ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है? यह सही नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती यानी कि झोपड़पट्टियों में से एक है? धारावी है जो महाराष्ट्र में है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधे से संबंधित है? बागवानी है। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? राजकोषीय नीति है। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें उनका शरीर रमरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? चैती कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
कौन सा ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है? लकड़ी जो है ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है। हाँ, विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के दो भाग होते हैं जिनके बीच डैश की आराम की अवधि होता है। 15 मिनट की आराम की अवधि होता है। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? कमलजीत संधू थी। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? मानव विकास सूचकांक मापता है। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? काकोरी षड्यंत्र घटना घटा था। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व काकोरी षड्यंत्र की घटना हुआ था। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है? पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू किया गया था। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है? ध्वन्यात्मकता के नाम से जाना जाता है। डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। देव प्रयाग में भागीरथी डैश से मिलता है? अलकनंदा से मिलता है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेखों किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने के गौरव प्राप्त है? स्वरूप सिंह कुंतल को प्राप्त है। डैश वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है। संपार्श्विक कहा जाता है। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? खिज्र खां द्वारा दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? परासरण यानी कि ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त था। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के करने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? 1989 में सांची को विश्व धरोहर की यूनेस्को में शामिल किया गया है। बैंकिंग संबंध में सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था? 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी कहलाता है। अपघटित परिस्थितिकी तंत्र और परिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाता है? परिस्थितिकी विकास कहलाता है। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुआ जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दिया था? 1968 में हुआ था। लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य? त्रिपुरा का। लेबेंग बुमनी जो है त्रिपुरा का राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी है। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? 1856 में लागू हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम था? हरियाणा का था। 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह डैश ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा किया था? AWBA ने घोषणा किया था।
प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। हिरण्य गर्भ का अनुष्ठान किया जाता था। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाला जा सकता है। उत्खनन यानी कि क्वेरिंग द्वारा प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में है। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस अंग्रेज के खिलाफ नो टैक्स के कैंपेन का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नांटेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? सुमित सांगवान नहीं जीता, जबकि संगीत, अमित पंघाल, आशीष कुमार ये सभी ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? अब्दुल रहीम खाने खाना थे। सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट एंड ड्रेस लिटरेचर सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है? शिवाजी गणेशन है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? केसरी था, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबरों पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किया था? अनिल कुंबले द्वारा किया गया था। ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1435 में ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना हुआ था। 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? इटली द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? भूमि जो है यह मानव पूंजी नहीं, जबकि शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल ये सभी मानव पूंजी है। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? छोलिया नृत्य करता है। हड़प्पा स्थल पर डैश हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? नेपाल में आयोजित किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। रॉबर्ट हुको ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया था? कॉर्क के टुकड़े के निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? यूआरएल जो है ये सेवा नहीं है, जबकि आरटीजीएस, ईसीएस, एनईएफटी ये सभी सेवाएं हैं। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है? कंगतो है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कंगतो है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? मई 2020 में चक्रवात अम्फान भारत में आया था। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना ये जो है खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ग्रीवा कशेरुकु परिपक्वता विधि ये नहीं है। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2005 में संशोधित किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील ये जो है प्रशांत महासागर में नहीं है, जबकि याकोहामा जापान, शंघाई चीन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया ये सभी प्रशांत महासागर में है। मिड एयर रिफिलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। रानी की बाव या क्वीन स्टेप वेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होता है? समान समतल में अवस्थित होता है।
दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? खराज कर एकत्र किया जाता था। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यह डैश से संबंधित है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होता है। अनुच्छेद 72 के तहत होता है। सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। और ये कहाँ होता है? केरल में होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करता है? ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करता है। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 का संस्करण डैश में आयोजित किया गया था? कोलकाता में आयोजित किया गया था। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव मोर देन 20 किलो हर्ट्ज यानी जो है अल्ट्रासोनिक वेव का कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? एमएस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। सुधीरमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ और यह कब खत्म हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हो गया। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? नवीन चावला हैं। 25 सितंबर 2020 को डैश ने घोषणा किया कि वे सेफ पे नामक फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा करेंगे जिससे प्रतिदिन 20,000 तक की लेन देन की अनुमति होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घोषणा किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? परावर्तन जो है महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? झमुर जो है असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? उर्वशी बुटालिया द्वारा लिखा गया। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक उर्वशी बुटालिया है। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा है? सहस्त्रपाद है। वेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर यानी इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? 1743 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली यानी कौन सा इसमें सुमेलित दिया गया है? पाइवोट ज्वाइंट जो है गर्दन के पास होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? केन बेतवा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतुवाद यंत्र है? जंतर जो है यह तंतुवाद यंत्र है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मिनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? उन्हें बहुत पसीना दिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर सही की बात करें, उनका गोबर सूखा होता है, वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता की समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर फैसला लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर फैसला लिए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस वर्ष में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? 1990 में शामिल किया गया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत की निर्वाचक प्रणाली के जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल किए थे? यरवदा जेल में भूख हड़ताल किए थे। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? मोतीलाल नेहरू थे। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ा गया था? जापानी सेना के बीच लड़ा गया था। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? कोरापुट में है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? 5 द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्रिश्चियन कोलमैन, जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया, डैश से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अप एज द अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर हाउसिंग इन इंडिया? नेशनल हाउसिंग बैंक। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? अदिति अशोक थी। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखा था? अमीर खुसरो द्वारा हस्त बहिष्त लिखा गया था। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था? जो 2014 में 54वें स्थान पर था, 2018 में जो है 44वें स्थान पर था। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। डैश में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स थे। जनवरी 2012 में अपना खाता खोला था ट्विटर पर। भारत का संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य के भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी 2 को जो है राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? उबालना, यानी कि किसी भी गर्म पानी को उबालने से उसमें जो जितने भी अशुद्धि होते हैं वो खत्म हो जाता है। यही तकनीक हर घरों में अपनाया जाता था पहले, लेकिन अभी बहुत अधिकतर ये खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? बुरा कथा जो है यह शास्त्रीय शैली नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी ये सभी शास्त्रीय शैलियां हैं। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता है? 20% भारत करता है, जबकि 80% पाकिस्तान को मिलता है। गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन किए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से डैश को लॉन्च किया था? रुपे कार्ड फेज 2 को लॉन्च किया था। वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? हरियाणा द्वारा किया जाता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होता है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि भूमंडलीय तापन वृद्धि होता है। ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच के समझौता को जाना जाता है। एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? शशि थरूर द्वारा एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखा गया है। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुआ था। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलमंडरू मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर में टोरेस जलमंडरू मध्य स्थित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या है? मातंगनी हाजरा है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी के समर्पित एक इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित किया। उस महिला का नाम क्या है? मातंगनी हाजरा नाम है। सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? चिनाब नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करता है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए होता है, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार राज्य सरकार की जारी प्रतिभूतियां होता है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? 1931 में रखा गया था। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? जुगनू में जो है लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? ओडिशा का। पट्टचित्र किस राज्य का है? ओडिशा का चित्रकला शैली है। किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? 2002 में हस्ताक्षर किया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता था? पीवी सिंधु जीती थी।
मानव शरीर की त्वचा बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एपिडर्मिस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना था? GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता था, जबकि ललित कला अकादमी ये सभी जो है 1953 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड जो है भारत का सबसे सर्वोच्च ऊंचा बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम जो है भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राचार्य संस्थानों को प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1835 में पारित किया गया था। दशैं एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत डैश से हुआ है? नेपाल से हुआ। दशैं जो है नेपाल से शुरुआत हुआ है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? क्रमशः 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? हैजा जो है यह जल जनित बीमारी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी डैश नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सॉर्टर डिजीज नामक घातक रोग हो जाता है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफी उगाया जाता है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है? दुष्यंत की प्रेम कथा है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का किताब लिखा गया है कालिदास द्वारा। औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था? दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए खर्च कर दिया था। हजार दुआरी महल डैश में स्थित है? मुर्शिदाबाद में। हजार दुआरी महल जो है मुर्शिदाबाद में है। इलाहाबाद के पास डैश में एक परिष्कृत जल संचय प्रणाली था जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देता था। श्रृंगेरवेरपुर में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली था। भारत किस वर्ष फुटबॉल के लिए महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? 2022 के लिए किया था। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में किया गया था? 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किया गया था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों को गवर्नर नियुक्त किया। उन क्षेत्रों के किस नाम से जाना जाता है? इक्ता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? पंजाब नहीं है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ये सभी आता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? तुलुव राजवंश से संबंधित थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोती का प्राथमिक घटक होता है। पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रघुराम राजन है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? संवाद कॉमेडी जो है राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। हेप्टा एथलीट स्वप्न बर्मन डैश राज्य की मूल निवासी है? पश्चिम बंगाल की मूल निवासी है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1854 में बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियां स्थित है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश में डैश सर्वाधिक कस्बे हैं? 4041 कस्बे हैं। तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? गुजरात में। तलाजा गुफाएं किस राज्य में है? गुजरात में है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था जो दल बदल से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि जो है ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? बी साई प्रणीत जो है एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? बाबर बना था। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है? पेयजल के रूप में जाना जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। इसे जो बाद में 1955 में स्टेट बैंक के रूप में बदल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक शामिल है। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डैश ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था? मोहम्मद हुसैन रोबल ने संभाला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? छार स्वाद में कड़वे, तो ये बिल्कुल सत्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन डैश के तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? इंग्लिश प्रो नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा। अल्फा कण को डैश द्विआवेशित आयन होते हैं? अल्फा कण में हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों की गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय किया गया था? 816 रुपया तय किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 43 भी जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर के शासन के दौरान राजस्व मंत्री थे। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ा हुआ था? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? स्विच का प्रयोग किया जाता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी भारत का प्रतिनिधित्व करता है? दीपिका कुमारी जो है एक तीरंदाज है। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? राजा राममोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी अखबार का संपादन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2020-21 में हुआ था। टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। टीम केरल ब्लास्टर्स जो है फुटबॉल से संबंधित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा की सहायक नदी सरयू नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य है? चिराव जो है मिजो लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य है। डैश साराग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत के वास्तुकला को सुमेलित मिश्रण हुआ है? पडक्कल है। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? गिरीश कर्नाड है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी से मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी है? गोल्फ खिलाड़ी है। त्वेषा मलिक जो है एक गोल्फ खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों को सही कालानुक्रम दर्शाता है? सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त हो जाएगा, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ हो जाएगा, यानी कि 2 बिल्कुल सही दिया गया है। लालिगा खिताब डैश से संबंधित है? लालिगा जो है फुटबॉल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम बदल कर जो है अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? मेढक जो है अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। होजेनक्कल जलप्रपात जो है तमिलनाडु में है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? लाल किला रह चुका था। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया गया बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन प्रमाण है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया है? यह अरब सागर में गिरता है, यह कथन गलत दिया गया है।
निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 के आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दिया था? 2018 में मंजूरी दिया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु बहुपरमाण्विक है? सल्फर जो है बहुपरमाण्विक है। 1865 में निम्नलिखित में से बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त की नियुक्ति किसे किया गया था? ऑर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय में नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, एक समान कहा जाता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। डैश यात्रिक क्षत्रिय वंश का प्रमुख के पुत्र थे? वर्धमान महावीर जो है जात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश का प्रमुख के पुत्र थे। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रंजन गोगोई है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? असम ने जीता था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुआ है? जापान से हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में थुमथांग घाटी स्थित है? सिक्किम में। थुमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान यानी कि प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं था? सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया भाषा नहीं था, जबकि एमोराइट, एलामाइट, अकाडियन ये सभी जो है मेसोपोटामियन भाषा था। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। जब इल्ली यानी कैटरपिलर डैश नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को जो है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्द्वार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार लिया था? इलाहाबाद में। कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है? गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक रहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनके डैश काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? कन्नड़ काव्य रचना के लिए दिया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिहार में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? 1956 में समाप्त कर दिया था। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920 में किया गया था। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश हैं? टेबल टेनिस खिलाड़ी है। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है? लूनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? कादरी मंजूनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखा था? सादत खां द्वारा स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखा गया था। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? संप्रभु करता है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान जो 5वीं तल का निर्माण करवाया गया था। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में से कौन सा कर पेश किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पेश किया गया था। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और लाइफ लॉन्ग और लॉफियर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन ह्यूमनाइड काइंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित पुस्तक है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? जीभ में होता है। भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार बनाते हैं। बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 डैश में किया गया था। पेरिस में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। डैश एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत परिस्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऋण परिशोधन है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? जीका बुखार होता है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा है। आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? विजातीय कहा जाता है। इत्मादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। इत्मादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में है। यदि एन परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक जो एम कक्ष के लिए एन के बराबर है कितना होता है? एन के 3 के बराबर होता है। डैश अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचाता है? दानों के पकाने के समय वर्षा का होना इससे बागानों को नुकसान पहुंचता है। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति शामिल होता है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखा जाता है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? प्रचंडगढ़ को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? 1802 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उपविजेता रही थी? दिल्ली कैपिटल्स रही थी। बेरीना का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। झेलम का मुख्य स्रोत है। किस तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? तलकर्षण नाम दिया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? पहली अनुसूची के तहत किए गए हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपाल में है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकारों के चिन्हों वाले एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? धोलावीरा में पाया गया था। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अरुंधति रॉय है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप में पाया जाता है। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? चीन में किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो डैश निम्न से बना था? सस्ती धातु से बना था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से किसे इंडिया प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? जोफ्रा आर्चर को घोषित किया गया था। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में सरयू नदी है।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? मुनेश्वरम जो है श्रीलंका में स्थित है। पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? 1976 में जीता था। जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था? सूरजमल के नेतृत्व में बना था। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। शैला नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? नासिरा शर्मा ने प्राप्त किया था। डैश पिनियल ग्रंथि से स्थापित होता है? मेलाटोनिन जो है पिनियल ग्रंथि से स्थापित होता है। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित रखती है? नेपाल से संबंध रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तीसरा था। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्नलिखित का उदाहरण है? अंतरा फसल का उदाहरण है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है यह गैर न्याय संगत है। केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है? अब संरचनात्मक विकास के पीपी मॉडल से संबंधित है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन चेस कॉम की 2020 के जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीता था? निहाल सरीन जीती थी। इसमें देखिए करंट अफेयर की भी क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर को हम छोड़कर चलेंगे क्योंकि इसमें जो है 2019, 20, 21 का करंट अफेयर है, ये आपका कोई काम का नहीं है। आप 2023 का करंट अफेयर याद कीजिए। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम या आवश्यक क्या है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? परितारिका यानी आइरिस जो है मानव आंख के नेत्र की संरचना से संबंधित है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता के डैश कहते थे, मिलुहा कहते थे। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मिलुहा कहते थे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बीना मोल किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। के एम बीना मोल। बंगाल broke away from Mughal control under dash who was deputy to the governor of the province। मुर्शिद कुली खां को जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मिलाद उन नबी का दूसरा नाम मौलिद है। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अन्वेषण समाप्त कर दिया था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है? स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष डैश में किया गया था? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला सादिया पुल बनाया जा रहा है। The excessive quantities of chemicals which get washed from the fields act as a nutrients for dash to flourish algae। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता था? संतोष शर्मा ने जीता था। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने के लिए अधिकार के दिया गया था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी ये 3 सही दिया गया है। क्यूपेम और करचोरम नामक शहर की भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा में। क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर जो है गोवा में है। एमएसपी में वृद्धि से किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है? गेहूं और चावल के उत्पादन के भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में डैश कांस्य पदक जीते थे? 4 कांस्य पदक जीते थे। 1, 2, 4 याद रखिए। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्नलिखित दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था? जयपुर और लखनऊ घरानों में विकसित हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ध्रुवमार्तिक अपवाह पैटर्न डैश है? जब नदी सरनी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियां इसके साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। एक ध्रुवमाकृतिक अपवाह पैटर्न इसे ही कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जब नदी सरनी मैदानी क्षेत्र के ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है।
रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी एफईओ अधिनियम 2018 करता है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तुलसी का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप में निकाय और मिनी द्वीप द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? 1973 में किया गया था। महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के मंदिर के स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ऊर्ध्ववर्कर नहीं संबंधित, जबकि द्रविड़, वेसर, नागर ये सभी मंदिर स्थापत्य कला की शैली हैं। सिम्बेक्स 20 क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है? पाइका नृत्य किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई यानी कि तत्कालीन बंबई में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था? दिसंबर 1885 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? क्रिप्स मिशन शुरू किया था। एजी टेंसले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत किया था। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में है? यूएई में है। ऋग्वेद कितने पुस्तकों में विभाजित है? 10 पुस्तकों यानी कि 10 मंडलों में विभाजित है। प्रॉमिस लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। प्रॉमिस लैंड जो है बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? 50% हिस्से के बराबर होता था। 2015 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के विश्व बैंक द्वारा भी पोषित नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट कितने राज्यों पर केंद्रित है? 5 राज्यों पर केंद्रित है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है? प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप होता है। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? यात्रा वेतन था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत डैश वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। 18 वर्ष से कम की आयु को किसी भी को सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाया जाना चाहिए। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? डी यानी कि डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। मांडो त्योहार कहाँ का है? गोवा का है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव डैश के महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी के महीने में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। डैश ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों को तीखी आलोचना किए थे? दादा भाई नेहरू जी ने किया था। 1961 में अमेरिकी यूएस फेडरल रिजर्व ने डैश नामक एक मौद्रिक नीति पहल शुरू किया था जो दीर्घकालिक दरों को कम करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पहले भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2020 ने अपनाया था। ऑपरेशन ट्विस्ट को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है? कोयला जो है ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है। नहर की एक जल ग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलानों की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहा जाए? उत्थान प्रणाली कहा जाता है। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? 1526 में कब्जा कर लिया था। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीकरण किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? उधम सिंह पर लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने इनमें से किसने सितंबर 2021 में देश का G20 शेरपा नियुक्त किया है? पीयूष गोयल को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डैश के बीच एक बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी को कम से कम एक महिला के प्रदान किया जाता है। 10 लाख और 1 करोड़ के बीच के बैंक ऋण को दिया जाता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? 1765 में नियुक्त किया गया था।
किस देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? पंजाब था। अफगानिस्तान ने क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल द्वारा किस में डैश के लिए खेले था? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था। स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। Who among the following decide whether a particular bill is a money bill or not? स्पीकर ऑफ लॉ यानी कि कोई भी बिल को वो धन विधेयक है कि नहीं, इसकी जांच कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कंपन स्वर यानी कि इडिया फोर्स वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है? धनवाद कहा गया है। Which of the following awards is given by World Economic Forum to artists who have used their to art to improve the state of the world? क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा के बाहर रखा गया है। बांस को जो है वृक्ष की परिभाषा के बाहर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परिवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है? चांद जो है केवल परिवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाले रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? गोंड जनजाति से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होता है? गुलाब में जो है द्विबीजपत्री बीज होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? राजस्थान में सांभर झील है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्पाइनर है? भाईचुंग भूटिया को सिक्किमीज स्पाइनर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। यह बिल्कुल गलत दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज किया गया था? मोहनजोदड़ो में किया गया था। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो डैश में स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। 3 सितंबर 2020 को संपन्न हुई G20 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने किया था? सऊदी अरब ने किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? विश्व व्यापार संगठन के WTO का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। चर्मकारों के सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? घासीदास द्वारा सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था। इनमें से किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? अनुराधा रॉय को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कामरूप जो है 16 महाजनपदों में से एक नहीं, जबकि कुरु कौशल अंग ये सभी 16 महाजनपदों का हिस्सा था। माउंट सिनेओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। माउंट सिनेओल्चू जो है भारत के सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? प्लेग जो है विषाणु जनित रोग नहीं, जबकि इबोला, एड्स, रेजियोला ये सभी विषाणु जनित रोग है। अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? मैथन बांध जो है कावेरी नदी पर नहीं, जबकि मैटूर, कलनाई, कृष्णराज सागर ये सभी कावेरी नदी पर बना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? पश्चिम बंगाल में ब्लैक होल स्मारक है। निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए? गति का पहला नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? मुंडारी नृत्य जो है झारखंड राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राजय्यदव द्वारा किया गया था। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राजय्यदव द्वारा किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। वसा उत्तक मानव शरीर पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? युजवेंद्र चहल ने किया है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? युजवेंद्र चहल ने किया है।
पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। वासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? क्रिकेट से था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग जो है 1882 में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीव नहीं है? पादप जो है यह एक कोषीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगता है? असम की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगता है। खान अब्दुल गफार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के थे। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्नलिखित में से क्या था? गेहूं की क्रांति नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों प्रति वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्तियों देवताओं के सम्मान में जनजातीय द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? करम महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। भारत के सीमा सुरक्षा बल का दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? मैसूर में जो है पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। 2021 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? 5 को विकसित किया जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग बर्कले निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड के है ग्रेग बर्कले। राजा मानसिंह तोमर डैश ने शासन पर किया था? ग्वालियर पर शासन किया था। राजा मानसिंह तोमर जो है ग्वालियर पर शासन किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई है? लोथल में पाया गया है। नॉमिनल जीडीपी की एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होता है? वर्तमान मूल्य शामिल होता है। डैश नहर निर्गमन यानी कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है? वारबंदी है। निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? एजोटोबैक्टर करता है। मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था के एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? 1968 में बदल गया था। सिरोही लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? चापचार क्यूट जो है मिजोरम का त्योहार है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? विजयालय जो है चोल राजवंश का संस्थापक था। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? संवैधानिक ढांचा से संबंधित था। टिंटू लुक्का एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। महिलाओं के निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है? 800 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? दफला पहाड़ियां जो मेघालय में नहीं, मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? कैलोरी और जूल जो है ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। सितंबर 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के मसूर सफेद सरसों और काले सरसों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी डैश प्रति क्विंटल की उच्चतम पूर्ण वृद्धि को मंजूरी दिया था? 400 प्रति क्विंटल उच्चतम पूर्ण वृद्धि को मंजूरी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? केरल राज्य में जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? डल झील को जो है रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया, जबकि चिल्का झील, कीठम झील, लोकटक झील ये सभी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कावेरी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कावेरी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी संरक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? 93वां संशोधन में किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है? हर्षचरितम जो है बाण भट्ट द्वारा लिखित है।
निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त प्राणी नहीं है? खरगोश जो है शीत रक्त प्राणी नहीं, जबकि मेढक, शार्क, मगरमच्छ ये सभी जो है शीत रक्त प्राणी हैं। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो डैश जिलों के सांची शहर में स्थित है। रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद कहा गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र कक्षा में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? चीन ने किया है। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः कौन है? सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये स्टेप्स जिसे रकाब कहा जाता है, और सबसे बड़ी हड्डी जांग की होती है जिसे फीमर कहा जाता है। जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है, सांकेतिक जीडीपी और डैश यानी कि सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है? नर्मदा नदी है। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? टीपू सुल्तान को दिया जाता है। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। लेसन्स लाइफ टॉट भी अनलोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक अनुपम खेर है। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित डैश लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। लाल किला दिल्ली था। दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें डैश मौजूद होते हैं, अम्ल मौजूद होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? भाग 4 में निहित है, जिसे में डीपीएस यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत सभी है। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुआ था। क्षेत्र विशेष की संस्कृति, पर्यटन और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सोनोय है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक प्रीति सोनोय है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? मेघालय में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का -% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। 15% रखा जाता है। डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों की पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। निवेश बैंक निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? एक सदनी विधायिका जो है एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? संविधान के 17वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज ऑफ 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सरबप्रीत सिंह है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक सरबप्रीत सिंह है। खाज यानी एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग से है? त्वचा से संबंधित है। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र की निवासी हैं। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर मेटालिंग रोड्स? बिटुमेन का प्रयोग जो है मेटालिंग रोड्स के लिए किया जाता है। डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे थे? वैकोम मोहम्मद बशीर द्वारा लिखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। सिरोही यानी कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1854 में स्थापित हुआ था।
शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता का भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना किया था, इंडिया लीग की स्थापना किए थे। डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है, चिन्ना स्वामी की एक दीवार जो है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। चेनाब नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है। T × 2 लक्ष्य 2022 तक दुनिया में जंगली डैश की संख्या को दुगना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। तो ये पूरी